हुए तमाम फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्यों को मैं नमन करते हुए इस कार्यक्रम के शुभारंभ की आपसे इजाजत लेता हूं। आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं आप जैसी युवा शक्ति के बीच में अपने आप को पा रहा हूं। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा हूं कि मुझे आज आप लोगों के बीच में अपनी बात कहने का एक अवसर डॉक्टर डी के गर्ग ने दिया है। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये चाहूंगा कि डॉक्टर डी के गर्ग के लिए और इनकी इस दरिया दिली के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। फिर और बोलना चाहूंगा तो बहुत लेक्चर नहीं होने वाला है आज। ये इंटरैक्टिव लेक्चर होगा जिसमें कि आप लोगों से बिल्कुल मैं पीछे से आगे से किसी को भी खड़ा करके कोई भी सवाल भी पूछ सकता हूं और उसका जवाब आपको देने के लिए अपने आप को तैयार भी रखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सत्यनारायण की कथा होने जा रही है यहाँ पर, ठीक है। मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, मैं 2005 बैच का पीसीएस ऑफिसर और मैं सिटी मजिस्ट्रेट ग्रेटर नोएडा भी हूँ। आप लोग सदर भी हूँ, मीन्स मेरे में पूरा शहर है और पूरा देहात। तो एज ए गार्जियन भी मैं आपके बीच में हूँ, एज ए टीचर भी हूँ और एज ए बिग ब्रदर भी हूँ और एज ए सोशल एलिमेंट भी हूँ। तो दोनों की बात हो रही थी कि दोनों से आपने जो दोनों कहा ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार चीनी भगवान जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। चीनी समझते शुगर की हो। उन्होंने कहा भगवान जी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। बोले किस बात का आशीर्वाद? कि मैं मीठी रह जाऊं, मैं मीठी बनना चाहती हूं। बोले अच्छा किसके लिए मीठा बनना चाहती हो? जो तुम्हें फेंक दे उसके लिए या जो तुम्हें दूध में डाल ले उसके लिए मीठी? बोले मैं दोनों के लिए मीठा। बोले अच्छा तुम सुबह मीठा रहना चाहती हो या शाम को? बोले मैं दोनों समय मीठा। बोले तुम अपने दुश्मन के लिए मीठा रहना चाहती हो, जो तुम्हें चिपका के रखे उसके लिए? बोले मैं दोनों के लिए। तो जितने भी सवाल उससे पूछे गए उसमें सब में जवाब था उसके लिए मैं दोनों के लिए रहना चाहती हूँ। तो दोनों में जो उत्तर आया उसका वो इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड था कि भगवान जी ने कहा कि तुझे किसी से आशीर्वाद की लेने की जरूरत नहीं है, तेरी तो प्रवृत्ति और प्रकृति ही मीठी है, तू हमेशा मीठी रहे। तो मेरे मित्रों बात छोटी है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति को मीठा बनाओ। जितना मीठा होगा उतना ही आपके चारों तरफ तेज फैलता हुआ चला जाएगा। आपके जीवन के कितने सेगमेंट हैं? पहला सेगमेंट होता है कि आपकी व्यक्तिगत लाइफ है, पर्सनल लाइफ। दूसरा सेगमेंट है आपकी एक व्यावसायिक लाइफ है। तीसरा सेगमेंट है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। चौथा सेगमेंट आपकी लाइफ का होता है कि आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ भी है, ठीक है ना। 4 तरह की लाइफ आपको साइमल्टेनियसली जीनी होती है। तो मैं व्यक्तिगत लाइफ की अगर बात करूं, व्यक्तिगत लाइफ में सब चीजें आती हैं। व्यक्तिगत लाइफ में हमारे जितने भी नित्य कर्म होते हैं सब आते हैं, नहाना धोना, ये वो, पूजा पाठ, जो कुछ भी हम व्यक्तिगत जीवन के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट, ये सब व्यक्तिगत लाइफ के लिए आता है। और व्यक्तिगत लाइफ में हमारा शरीर भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। हम अपने शरीर की जहां तक बात करें तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, आप लोग भली बात इस चीज को जानते होंगे, चाहे हमारा वो स्किन है, चाहे हमारा मुख है, चाहे वो हमारी नाक है, चाहे वो हमारे कान है, या हमारे कोई भी और उत्सर्जक अंग है, ये सारे अंग बदबू छोड़ते हैं। मीन्स उनसे जो भी चीज बाहर निकलेगी वो बदबूदार है। कौन सी चीज हमारे शरीर में ऐसी बनाई गई है जिससे स्मेल आ सकती है, अच्छी खुशबू आ सकती है, प्रसन्नता बिखेर सकती है? कोई जवाब देंगे? वाणी। अरे वाह, तो बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट। चलो आपके लिए मैं तालियां बजा देता हूं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो हमारी वाणी एक ऐसी है जिससे हम मिठास फैला सकते हैं। अब कहने को तो आपने कह दिया, लेकिन आप लोगों ने कभी ये भी सोच के देखा है कि आप मिठास फैला रहे हैं इस वाणी से, या सब ऐसे ही चल रहा है काम धीरे धीरे, कभी मिठास कभी कड़वास, जो मन में आई वो फैला रहे हैं? मिठास फैलाते हैं सब लोग।
वाणी कैसी होनी चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आप ही शीतल हो। बात छोटी है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। इस गहरे अर्थ को हमें समझना होगा कि वाणी कैसी होनी चाहिए कि और उनको शीतल करे और आप ही शीतल हो। तो वाणी की सुंदरता, हमारे व्यक्तिगत जीवन में वाणी की सुंदरता बहुत जरूरी है। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि आपके मन से कोई अहंकार, दंभ कोई चीज प्रदर्शित ना हो। वाणी में मुस्कुराहट होनी चाहिए। जैसे कि हमारी एक ये छात्रा बैठी हुई है ग्रीन सूट वाली, क्या नाम है आपका? पूजा जी। तो पूजा जी वेरी स्माइलिंग फेस, बैठ जाइए। स्माइल का आप अर्थ समझते हैं कि मुस्कुराना क्यों चाहिए? मुस्कुराहट हमारे लिए क्यों जरूरी है? आप बताओ, किसी को मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है या बिल्कुल रोता हुआ चेहरा अच्छा लगता है? मुस्कुराता हुआ। क्यों मुस्कुराता हुआ चेहरा? कि जिस परम पिता परमेश्वर, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, खुदा ने, जो भी आप नाम देते हो, उसने हमें बनाया है। वो हमारा परम पिता है, परम पिता है, वो हमारा रचयिता है। और कोई भी आदमी जब अपने बच्चे को पैदा करता है तो अपने बच्चे को हंसता हुआ देखना चाहता है, रोता हुआ? हंसता हुआ। तो वो हमें हंसता हुआ देखना चाहता है। और अगर आप रोते हुए चेहरे को लेके बैठे हुए हैं या किसी के पास गए हैं या रोते हुए चेहरे को लेके अपने आप को कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको देख के परमपिता परमेश्वर क्या कहेगा कि भाई ये कहीं ना कहीं पटरी से उतर गया है। मुस्कुराहट क्या होती है? हर आदमी को मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि हमारी हर मुस्कुराहट प्रभु के चरणों में फूल बनकर चढ़ जाती है। अगर प्रभु को फूल चढ़ाते हुए रहना है तो मेरे मित्रों, मुस्कुराते हुए रहना। अगर प्रभु को बिना जाए फूल चढ़ाने हैं तो मुस्कुराते हुए रहो, मुस्कुराते हुए रहो, मुस्कुराते हुए रहो। कितनी भी उलझने आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, लेकिन अपनी इस मुस्कुराहट को मत छोड़ना। एक दिन परमपिता परमेश्वर आपकी झोली में सब कुछ डाल देगा और वो देख लेगा कि ये मेरा पात्र शिष्य है, पात्र पुत्र है, पात्र पुत्री है, पात्रता रखते हो। तो आज से मुस्कुराहट शुरू होगी। मुस्कुराहट आपके व्यक्तिगत जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों समय, हर चीज में दोनों। बोले दुश्मन के लिए अच्छा रहना चाहते हो या उसके लिए? बोले दोनों के लिए। दुश्मन के लिए भी अच्छा रहो। समझ गए? तो बात इसमें व्यक्तिगत जीवन की चलती है। अगर हम दूसरे जीवन में जाएं, हमारा जो व्यावसायिक जीवन है या हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है, ये हमारा एक तरह का अभी का प्रेजेंट का व्यवसाय है। प्रत्येक बच्चे के या किसी मनुष्य के जीवन की 3 मुख्य स्टेजेस हैं। पहला होता है लर्निंग, दूसरा होता है अर्निंग और तीसरा होता है रिटर्निंग। पहले आपको जिस स्टेज में अभी आप हैं, ये लर्निंग स्टेज है। आपको सीखना है, अच्छे संस्कार डेवलप करने हैं, अच्छी शिक्षा लेनी है, ऊंचाई तक जाना है, सफलता पे सफलता प्राप्त करने देना है। स्काई इज योर लिमिट। इतना संकल्पित होना है कि आपके संकल्प के सामने सब चीज धराशायी हो जाए, आपके संकल्प में कोई विकल्प ना हो। विकल्प अगर हो गया, उसी दिन से तुम अपने आप को फेल मान लेना। और जब तक आपके संकल्प में विकल्प ना आने की पोजीशन रहेगी, आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। तो 3 स्टेज हैं। अभी आपकी जो स्टेज चल रही है वो लर्निंग वाली। लर्निंग के बाद में फिर अर्न करोगे। आप मेट्रो में जाओगे, इस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, कहाँ जाओगे, और अपने मुस्कुराहट से, अपने अच्छे व्यवहार से, सबके लिए अच्छे, और एवरीबडी यू आर गुड, बी ए रीजन फॉर समवन्स हैप्पीनेस, नॉट ए पार्ट ऑफ इट, नॉट बी ए रीजन ऑफ समवन्स सैरो, बट बी ए पार्ट ऑफ इट। किसी का दुख है तो उसके हिस्से बनिए, और अगर किसी का सुख है तो उसके कारण बनो। हिस्से बनने की कोई जरूरत नहीं है। सुख उसको छोड़ दो, वो अपने आप रहेगा, जिसको आपने दे दिया। उसके बाद अर्न करोगे, उसके बाद में रिटर्निंग का नंबर आ जाता है। तो मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ हूं ना,
ये कौन सी स्टेज में खड़ा हुआ हूं? रिटर्निंग में। मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूं मेरे मित्रों कि मैं अर्न भी कर चुका और लर्न भी कर चुका, अब मैं रिटर्न करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू माई चाइल्ड। मैं अपने अनुभवों का, जहां तक अनुभव की बात होती है, अनुभव एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन में लाइफ लॉन्ग चलते हैं। ये कहा जाता है कि इवेंट्स आर गॉड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस आर मैंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं से कभी भी अपने आप को प्रभावित मत करना, उससे एक्सपीरियंस ले लेना। घटनाएं जानते हो, बहुत सारी घटनाएं होती है, समझ रहे हैं ना? घटनाएं, बहुत घटनाएं होती है। घटनाओं में 6 चीजें बिल्कुल प्रमुख हैं जिनके बारे में बिल्कुल एक लाइन में कहा जाता है, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि। ये विधि के हाथ में ये 6 चीजें, ये भी एक बहुत बड़ी घटना होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसी घटना होती है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हम हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में बहुत टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जगह सही होंगे तो एक दिन फिर उभर के आओगे, फिर आपको वही चीज मिलेगी जो सच्चाई को अंत में प्राप्त होती है। तो घटनाओं से एक्सपीरियंस लेना है, घटनाओं के बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना उनसे कि आप अपना सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि इवेंट्स आर गॉड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईश्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इवेंट्स, और एक्सपीरियंस आर मैंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक्सपीरियंस की जहां तक बात आती है तो सबसे पहले ये शुरुआत होती है कि भाई एक्सपीरियंस तो हमें इतना है नहीं, अब एक्सपीरियंस हम कहां से? तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, वो हर चीज आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस दे रही है। एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड, आपके बगल का जो बच्चा बैठा हुआ वो भी आपको एक अनुभव दे रहा है, इधर बैठे हुए वो भी एक एक्सपीरियंस दे रहा है, हर क्षण आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। दिन के बाद में रात है, रात के बाद में दिन है, हर चीज आपको एक एक्सपीरियंस दे रही है। और सबसे पहले एक्सपीरियंस कहां से मिलता है हमें? माँ बाप से। टीचर बाद में आता है, टीचर बाद में आता है, पहला एक्सपीरियंस हमें माँ बाप से मिलता है। तो माँ बाप की जहां तक बात आई तो मैं आप लोगों को पहले नंबर पे ये कहना चाहता हूं, और ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक अच्छे विद्यालय में पढ़ने आए हो, डिग्री कोर्सेज में हो, तो सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने माँ बाप के प्रति अपने संस्कारों को इतने समृद्ध बनाए, इतने समृद्ध बनाए, इतने समृद्ध बनाए कि लोग आपका उदाहरण दिया करें, एग्जाम्पल के रूप में आपको सेट करें कि देखिए उनका लड़का है या उनकी लड़की है और वो कितनी संस्कारवान है। अगर 3 बार भी पापा जी मिलते तो 3 बार पैर छू के ही आशीर्वाद देते। आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के सुबह और शाम पैर छूते हैं? आप खड़े करें फ्रैंकली। ये उस भारत देश के उस होनहार जवानों का ये सीन है जो भारत देश राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है, गौतम बुद्धा का देश है, महावीर जैन का देश है, महात्मा गांधी का देश है। उसमें 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया जिन्होंने ये कहा कि हम सुबह और शाम अपने माँ बाप के पैर छूते। मेरे दोस्तों, अगर ये चीज है तो निश्चित रूप से आपको अभी मेरे और कई लेक्चरों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि माँ बाप को हम किस दृष्टि से देखते हैं। माँ बाप क्या है, हमारी दृष्टि क्या है? दृष्टि से तो पूरा संसार चल रहा है। भाई आप दृष्टि को बदलने चले हो, आप दृश्य बदलना चाहते हो, आप बहुत सारे दृश्यों को रोज बदलना चाहते हो कि ये बदल जाए वो बदल जाए, और दृश्य को नहीं बदल सकते हो तो फिर क्या फॉर्मूला है उसमें मैनेजमेंट का? अगर दृश्य नहीं बदल सकते हो तो अपनी दृष्टि बदल लो, सब चीजें बदल जाएंगी। अपनी दृष्टि को देखने का नजरिया बदल लो, देखने का नजरिया, एटीट्यूड होता है मैनेजमेंट में, आप लोग पढ़ते हैं कि अगर आपका नजरिया बदल गया, उसको देखने का एंगल बदल गया तो सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी। तो आप माँ बाप के प्रति अपने सबसे पहले एंगल को बदलें। एंगल कहीं ना कहीं से डिट्रैक्ट हो रहा है, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा आपको।
आई मीन ओनली कि माँ बाप क्या है? माँ बाप हमारे रचयिता है। ईश्वर ने उनके माध्यम से हमें इस संसार में भेजा है। 800 करोड़ की जनता में से 2 व्यक्ति हमारे माँ और बाप के रूप में चुने गए हैं। तो दे आर वेरी सिलेक्टिव। ये सिलेक्शन किसने किया? आपको उनका पुत्र या पुत्री बनाने का सिलेक्शन भी परमपिता परमेश्वर ने किया है कि इनके माध्यम से इनका पुत्र बनाना है। तो परमपिता परमेश्वर तो किसी को दिख नहीं रहा है, उसको तो केवल महसूस किया जा सकता है। तो जब आप उसे देख नहीं पा रहे हैं तो उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, होता है ना, जैसे हम बहुत जगह प्रतिनिधि बन के जाते हैं, हम जिला अधिकारी के प्रतिनिधि हैं, कहीं कमिश्नर के प्रतिनिधि हैं, कहीं हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आप जाते हो, ईशान को रिप्रेजेंट करते हो, कहीं MBA पूरे कोर्स को रिप्रेजेंट करते हो, कहीं कुछ करते हो, तो रिप्रेजेंटेशन है। तो माँ बाप हमारे ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव भी एक तरीके का क्या होता है? अगर ईश्वर सामने नहीं है तो वो भी ईश्वर ही है। क्या है? तो मेरे मित्रों, क्या हमें माँ बाप के प्रति इतना ज्यादा कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि हम सुबह शाम पैर छू के उनसे आशीर्वाद लें? होना चाहिए कि नहीं? अगर होना चाहिए तो दोनों हाथ खड़े करके, दोनों सब लोग हाथ खड़े करेंगे, होना चाहिए, हाथ खड़े करें। और इन हाथ को मैं इसीलिए खड़ा करा रहा हूं, एक बिटिया ने एक हाथ खड़ा किया है इसमें, मैं इसलिए ये हाथ खड़े करा रहा हूं कि आज मैं आपसे ये संकल्प लेना चाहता हूं कि आज के बाद हम अपने माता पिता को, अगर वो हमारे सामने है तो दोनों समय उनके पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, और अगर सामने नहीं है तो हम दूरभाष पे उनसे इस तरह श्रद्धा से युक्त होकर बात करेंगे कि हमारे लिए वही भगवान है। आज आपने प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस चीज को आज से ही स्टार्ट करोगे। माँ बाप को लगना चाहिए कि अब आप बड़े समझदार, और उनकी जिम्मेदारी और उनके द्वारा आप में से बहुत सारे लोग बड़े हायर स्टडीज में पढ़ रहे होंगे, बड़े बड़े MBA में होंगे, कुछ BEd में होंगे, किसी ने PG कर रखा होगा, किसी ने कुछ कर रखा होगा, कोई PhD करे हुए होंगे और किसी ने PhD कर ली होगी। तो महज आप ये मत सोच लेना कि मेरी मम्मी तो 5वीं क्लास पढ़ी हुई है और मैंने PhD कर रखी है। वो 5वीं क्लास जरूर पढ़ी हुई है, लेकिन उसने जीवन में PhD कर रखी है और आपने सिर्फ किताबों में PhD की है। आप लोग अपने माँ बाप को इतना सम्मान और इतना प्यार और इतना उन्हें अपनी भावनाओं से वो कर देना कि आपको उनके चले जाने के बाद में कभी अफसोस के आंसू न बहाने पड़े। अदरवाइज एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आज तो आप उस चीज की गहराई नहीं समझ पा रहे और बाद के जीवन में कभी आपके ज्ञान चक्षु खुले और तब आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? अफसोस रह जाएगा। इनमें से फिर वो चीज लौट के आने वाली नहीं है। तो 2 चीजें ध्यान रखना कि उनके जिंदा रहते हुए उनकी कभी आंखों में आंसू मत देख लेना, और अगर वो चले जाए तो आपकी आंखों में भी कभी अफसोस के आंसू ना आने पाए। ऐसा कर्तव्य करते रहना, करते रहना, करते रहना। एक दिन आप देखोगे कि जिंदगी की असफलता रूपी चट्टान ध्वस्त होकर आपके सामने, आप हिमालय के शिखर पर पहुंच जाओगे और दुनिया में सफलतम व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद एक ऐसा आशीर्वाद होता है जो कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थितियों में आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहता है। ओनली द फेथ कीप्स यू गोइंग 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 गोइंग। श्रद्धा, उनके प्रति जो श्रद्धा और विश्वास है आपका कि मेरी मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आप आशीर्वाद को खाली मत समझिए। एक हमारे सर थे, जब हम लोग उनके पास जाया करते थे तो हम पैर छूते थे, तो वो क्या कहते थे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारी गुरु माता ने ये बात देखी एक दिन, उसने कहा भाई ये क्या करते रहते लड़कों से आप? ठीक है ठीक है ठीक है क्या होता? आशीर्वाद दीजिए मन से, यशस्वी भाव, प्रसन्न रहो, ये रहो, वो रहो। आप आशीर्वाद तो ठीक है क्या होता है? तो माँ बाप के पास लेकिन जब भी आप जाओगे और उनका आशीर्वाद लेके किसी टेस्ट में, इंटरव्यू में या कोई चीज देने जाओगे तो वो यही कहोगा, बच्चा सफल हो जा, सफल हो जा, सफल हो जा। और एक दिन आप सफल
हो जाओगे। तो माँ बाप के बारे में मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है। आगे बहुत सारी चीजें हैं। जो हमारा जिंदगी होती है, उस जिंदगी में हमारी बहुत उलझने की है। उलझने क्या है? कभी कभी हम असफलता से बहुत उलझ जाते हैं कि मैं असफल हो गया, इसमें ये चीज मैं नहीं कर सकता, इसमें मैं कैसे जाऊंगा, ये कंपटीशन तो मैं पास नहीं कर सकता, उसके लिए तो बड़ा हाई फाई होता है। तो असफलता क्या है? सक्सेस, फेलियर इज नथिंग बट फेलियर इज ओनली द फीडबैक ऑफ टुमारोज सक्सेस। कल की सफलता का एक छोटा सा फीडबैक है। आप उसे फीडबैक ले लो, आप चलते रहो, रास्ते पर चलते रहो, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि जो विश्वास होता है ना, फेथ जो होती है, इन फेथ यू विल गेट व्हाट यू वांट, इन फेथ यू विल गेट व्हाट यू वांट, बट इन फेथ यू विल नॉट गेट व्हेन यू वांट। वहन उसका निर्णय है, वहन परम पिता परमेश्वर का निर्णय है। आपको मिलेगा जो आप चाहते हो वही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये उसका निर्णय। कब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? मुझे तो ये चीज चाहिए, चाहे आज मिले चाहे 6 साल बाद मिले, कब उसका निर्णय। अब अभी डॉक्टर साहब ने एक प्रसंग छेड़ा कि भाई हमें कैसा बनना चाहिए। हमें माँ बाप और गुरु और जितना भी हमारा जो भी, जिसको भी हम एक श्रद्धा का स्रोत मानते हैं, उसके प्रति कैसा होना चाहिए। तो 2 तरह के व्यक्ति संसार में, 2 टॉप के व्यक्तियों का उदाहरण भी डॉक्टर साहब ने पेश किया कि एक तो होता है मैन विद इंटेलिजेंट, एक मैन विद इंटेलिजेंट होता है और एक होता है मैन विद सरेंडर। तो मैन विद इंटेलिजेंट मतलब मानव श्रेष्ठ, जितनी मानव में श्रेष्ठताएं हो सकती हैं सब उसके अंदर होंगी। तो मानव श्रेष्ठ में अर्जुन मानव श्रेष्ठ, मैन विद इंटेलिजेंट थे, बहुत बड़े धनुर्धारी थे, बहुत बड़ी चीजें थी उन्हीं की, उसी योग्यता से वो महाभारत की लड़ाई जीत पाए। मैन विद इंटेलिजेंट थे, लेकिन मैन विद इंटेलिजेंट हैज मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल भी करते, बहुत सवाल उठते थे। ये कैसे हो रहा है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, इनके मारने से तो मुझे पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, तमाम क्वेश्चंस। अंत में कृष्ण भगवान को उनके जवाब देने के लिए पूरा एक लंबा चौड़ा उपदेश भी देने पड़े और दिव्य चक्षु देकर उन्हें पूरा अपना विराट रूप भी दिखाया। तो मैन विद इंटेलिजेंट हैज मेनी क्वेश्चंस। साइमल्टेनियसली जो भगवान महावीर थे, हनुमान जी थे, वो मैन विद सरेंडर। आपने अगर किसी के प्रति अपना समर्पण कर दिया है तो आप मैन विद सरेंडर। मैन विद सरेंडर हैज ऑल द आंसर्स। उसके पास सारे सवालों का जवाब है, फिर कोई सवाल बचेगा ही नहीं, सबका आंसर आपको मिल जाएगा। मैन विद सरेंडर हैज ऑल द आंसर्स। तो कौन सा आदमी इंपॉर्टेंट हुआ? मैन विद सरेंडर। तो मेरे दोस्तों, आप मैन विद सरेंडर बनना, मैन विद इंटेलिजेंट मत बनना। मैन विद सरेंडर से आप मामूली आदमी से बहुत बड़ी जगह पहुंच जाओगे। इंटेलिजेंट में फंसे तो अर्जुन की तरह महाभारत जीत जाओगे, लेकिन उसके बाद में खत्म हो जाओगे। क्योंकि महाभारत की लड़ाई के बाद में आज तक अर्जुन का नाम तो रह गया इतिहासों में, लेकिन आज कोई अर्जुन का फोटो लगा के पूजा करता हो तो मुझे बता दो। कोई अर्जुन का जन्मदिन मनाता हो तो मुझे आप बता दीजिए। लेकिन बजरंगबली जी का तो नाम लेके तुम घर से चलते हो सुबह, हे बजरंगबली जी आज रक्षा करना, हे बजरंगबली जी आज बात करते हो। तो मैन विद सरेंडर, उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। मैन विद इंटेलिजेंट का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। अर्जुन का तो जन्मदिन किसी को पता भी नहीं हुआ। किसी मेरे छात्रा को पता हो तो बता दे, कोई छात्र भैया बताना चाहे बताएं। किसी को पता है अर्जुन का जन्मदिन कौन सा था? अब बजरंगबली का पूछेंगे तो अभी प्रियंका जी हाथ उठा देंगी पीछे से कि 25 अप्रैल है जी। तो मैन विद सरेंडर बनना है और सारे सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। अपने अहंकार और बुराइयों का कद घटा लो, अपने अहंकार को कम कर लो और बुराई कम कर लो, दाखिला हो जाएगा। किसी पर भी आस्था बना लो, वही तेरे लिए खुदा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि
इसकी पूजा करो, उसकी मत करो, ये करो, पूजा करो, मत करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। मैं बात कहता हूं कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, हमें दोनों टाइम मीठे कैसे रहना चाहिए, हम दुश्मन के लिए भी कैसे अच्छे रह सकते हैं। और हर परिस्थितियों में एक वर्ड होता है पेशेंस। पेशेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पेशेंस एक कीवर्ड। आपको मैनेजमेंट में भी इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है। जो बच्चे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में होंगे वो जानते होंगे कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आपके पास जब भी कोई आता है तो आप सबसे पहला उसे आर्टिकल जो भी आएगा उसमें सबसे पहले पेशेंस यूज करोगे कि आप अभी पेशेंस रखिए, यू नीड नॉट टू वेरी एग्रीवेटेड रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। तो पेशेंस के बारे में मैं 4 चीजें बताना चाहता हूँ। पेशेंस विद फैमिली इज लव। अगर आप फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ पेशेंस रख रहे हैं, माता जी ने डांट दिया और आप पेशेंस रख रहे हैं, तो आपका प्यार है। पेशेंस विद ब्रदर, कोई भी फैमिली में कुछ भी है उसके साथ आपने पेशेंस रखा हुआ। पेशेंस विद फैमिली इज लव। पेशेंस विद अदर्स इज रेस्पेक्ट। पेशेंस विद सेल्फ इज कॉन्फिडेंस। अगर आप स्वयं के साथ पेशेंस रखे हुए तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने जा रहा है। और पेशेंस विद गॉड इज फेथ, श्रद्धा, विश्वास। तो पेशेंस मैंने 4 चीजें बताई कि पेशेंस विद फैमिली भी रखना है, पेशेंस विद अदर्स भी रखना है, पेशेंस विद सेल्फ भी रखना है और पेशेंस विद गॉड भी रखना है। और आपको ये कीवर्ड पूरी सब चीजों से पार उतार देगा। 2 लाइनें में कहना चाहता हूं, आप जिंदगी की बहुत उलझनों से परेशान होते रहते हो कि सब तरह के लोग होते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो इस बात से परेशान है, कम पैसा है वो इस बात से परेशान है, 20 का पैसा है वो ज्यादा के लिए, वो वाला कम के लिए। कोई बहुत उलझने हमारे जिंदगी में आती रहती है। कोई दोस्त से परेशान है, कोई इससे परेशान है, कोई इससे परेशान है। और सारी परेशानी हमारी खुद की बनाई हुई होती है। दृष्टि बदले तो संसार बदले, अपनी दृष्टि को बदल लो पूरा सीन बदल जाएगा। तो इन्हीं पे मैं 2 पंक्तियां बहुत अच्छी ऐसी कहना चाहता हूं। आप लोग जो नोट करना चाहे वो नोट कर ले, और नहीं नोट करना चाहे वो लोग दिमाग में नोट कर लेना। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। ये मत सोच लेना कि सब कुछ हमारे करे हुए चल रहा है। मैन विद सरेंडर होना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा कि मैंने तो सरेंडर कर दिया, आप जो चाहे सो करते रहना, मैं तो आपको समर्पित हो चुका। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, नए सीन क्रिएट करता है, नई चीजें देता है, नए सब कुछ, नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, सब चीजें वो खुद ही कर रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप लोग रोज पढ़ते होंगे। ये प्रकृति ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा रचित है और इसमें परिवर्तन अपने आप हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जो तुमसे ना सुलझ सके तेरे उलझे हुए, बहुत धंधे हमारे हम उलझा लेते। जो तुमसे ना सुलझ सके तेरे उलझे हुए धंधे, तो उन्हें भगवान पर छोड़ देना। एक खुदा के बंदे, खुदा के बंदे हो आप, तो उन्हें भगवान पर छोड़ देना। एक खुदा के बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा और जो तुम ना कर सके उसे भगवान करेगा। जो तुम ना कर सके, ऐसा मत समझ लेना कि खाना रखा हुआ है और बाद में वो भगवान आके खिलाएगा। जो काम तुम कर सकते हो, डू योर द बेस्ट, अपना बेस्ट करो और लीव रेस्ट ऑन गॉड। बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। जो तुम ना कर सके, देन योर पावर एंड गॉड पावर बिगिंस, शुरू होती है। वहां से तो वो उसकी शुरुआत होती है जहां आपकी सारी सीमाएं, यू स्टार्ट द सेंटेंस गॉड विल कंप्लीट, ईश्वर उसे पूरा करेगा। तो कभी भी अपने आप को ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ उलझन में आ गया। उलझन में मेरे दोस्तों अपने आप को महसूस मत करो। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे लर्न करना है, फिर अर्न करना है, फिर रिटर्न भी करना है। रिटर्न करने के लिए जरूर अपने मन में विचार बना के रखना, और अगर ये विचार बने रहेगा तो एक न एक दिन उसे आप साकार भी कर लोगे। विचारों की शक्ति से आप दीवान, जैसे विचार आप अपने अंदर संचित करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। आप लोग ये जान के
बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि मैं 8वीं क्लास तक अपने गांव के ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां पे मैं बाल सभा में खड़े होकर बोल नहीं सकता। मुझसे जब मेरे दोस्त कहते थे, मेरे स्कूल वाले जो टीचर कहते थे, अरे खड़ा हो जा, चल फलाने के लड़के कुछ तो बोल, तेरे बोलना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। बोलना भले ही नहीं आता था, लेकिन मन में एक विचार था कि मैं बोलना भी सीखूंगा, मैं लोगों में बोलने जाऊंगा, और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। तो आप कभी ये मत सोचना कि आप लोग किस लेवल तक जा सकते हो, आपका कोई लेवल नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने आपको हाईएस्ट लेवल के लिए मनुष्य का जीवन दिया है। शंकराचार्य जी कहते थे 3 घटनाएं संसार की सबसे बड़ी है। क्या उसमें पहला था कि पहला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य हैं जिससे आपको एक मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। सबसे बड़ी घटना, पहली बड़ी घटना यही है कि मनुष्य का शरीर मिलना, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप भगवान भी बन सकते हो और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो, और किसी योनि में 84 लाख योनियों में यह संभव नहीं है। तो आप लोगों की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रास्ता क्या होगा? देयर इज नो वे टू गेट द ट्रूथ। ऐसा कोई नहीं है अभी आपको एक रास्ता बता दिया जाए कैसे चले जाओ, ये इस पर जाके तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी, लेकिन बट ओनली द ट्रूथ इज द वे टू गेट एवरीथिंग। सच्चाई एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको, और 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो कल के चक्कर में अपना आज खो देते हैं, इसको आज को मत करो। लिव विद हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। हमेशा खुशी के साथ जियो। जितना खुश रहोगे उतना ही ऊपर वाला आपको खुशी देगा, और आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी खुशी दोगे। परमपिता परमेश्वर ये सोचेंगे कि ये मेरा असली पुत्र या पुत्री है। लिव विद हैप्पीनेस, लिव विद रिलीजन, नॉट फॉर रिलीजन। धर्म के लिए मत जियो कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जब 60 साल का हो तब मैं धर्म स्टार्ट करूंगा। ऐसा मत करना। धर्म तो आपको हमेशा रखना ही रखना है, और सबसे बड़ा धर्म तो स्टूडेंट धर्म है, आपका विद्या अर्जन करने का धर्म है, और आपका संस्कारवान होने का धर्म है, आपका अपने कर्तव्य पालन में अपने लिए एक सशक्त अपने आप को बनाने का धर्म है। यहाँ पे प्रेयर होती है डॉक्टर साहब सुबह, कौन सी वाली प्रेयर होती है? शाम को होती है। कौन सी प्रेयर होती है, कोई बच्चा बताएगा? आप बताइए। देखिए इंटरेक्टिव कर रहा हूं जिससे आप बोर न हो जाए। ये गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है, सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर कोई प्रयोग किया है कभी? मैं आपको बता रहा हूं आज। आप 11 बार गायत्री मंत्र का बिल्कुल शांत स्वभाव से 11 बार हल्की आवाज में बिल्कुल शांत बैठ के उच्चारण करिए। आपकी सारी समस्या और सारी उलझन दिमाग से खत्म हो जाएगी। आज से स्टार्ट करोगे? भाव कैसा होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। मेरे आप स्पीच में ये बिल्कुल ये नहीं पाओगे कि ये मेरी मुस्कुराहट और पूजा जी है। पूजा जी, पूजा यूर पूजा, पूजा की बिल्कुल बराबर चल रही है। पूजा जी आगे हैं अभी। तो ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाव समर्पण का होना चाहिए, भाव समर्पण का होना चाहिए। कुछ भी आप समर्पित भाव से अगर आपका उच्चारण भी गलत हो जाएगा तो परमपिता परमेश्वर आपको माफ कर देगा, क्योंकि वो शब्दों में नहीं जाता। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि शब्दों में सार नहीं है, शब्दों के पार सार है। शब्दों के पार जाओ, आपको सार मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऑलवेज मेक डिस्कशंस, डोंट मेक एनी आर्गुमेंट, बिकॉज discussion leads to what is right and argument leads to who is right। तो इस चक्कर में कभी मत रहना कि मैं सही हूं या प्रियंका सही है, पूजा सही है, या हमारे भैया क्या नाम है आपका,
सत्य प्रकाश जी सही है। सही चीज पे जाना, सत्य प्रकाश और पूजा पे मत जाना। कि सही क्या है, ऑलवेज मेक डिस्कशन। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हम आर्गुमेंट करते हैं, और आर्गुमेंट मीन्स हु इज राइट, सत्य प्रकाश जी सही है या पूजा सही है। इस पर कभी मत जाना, अपने स्टूडेंट लाइफ में, क्लास में मत जाना, हॉस्टल में मत जाना, बाजार में मत जाना, घर में मत जाना, और आगामी जो वैवाहिक लाइफ हो जाए उसमें तो बिल्कुल ही मत जाना। ऑलवेज मेक डिस्कशन कि व्हाट इज राइट, डोंट मेक आर्गुमेंट। ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन की सुंदरता बढ़ाए जाने के लिए ये एक छोटी सी चीज है जिसको कि आप फॉलो करके। तो इसी दौरान मुझे एक कहानी ध्यान आ रही है, वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि जो हमारा विश्वास होता है वो कैसे जिंदगी बदलता है, और विश्वास से क्या आप हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो एक कहानी इस तरह से है कि एक मदारी नदी के किनारे एक खेल दिखा रहा था। खेल नदी के दोनों किनारों पर पोल गाड़ के, और उस पर बीचों बीच नदी के अक्रॉस द रिवर उसने वो गाड़ा हुआ था, वो रस्सी टांगी हुई थी, और मदारी उस रस्सी पर एक लाठी की सहायता से बैलेंस बनाते हुए उस नदी को इधर से उधर जाता था और उधर से इधर आता था। बहुत सारे दर्शक दीर्घा में, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, और उस खेल को देख रहे थे। खेल देखते देखते जब खिलाड़ी मदारी जब उतर के आता है, तो उतर के आने पे वो बहुत दर्शक सारे तालियां बजाते हैं, क्योंकि नदी का स्पैन एक तो लंबा था, और रस्सी आप समझते हैं रस्सी कितनी पतली होती है। आप लोगों ने इस तरह का खेल किसी ने देखा है? देखा है? वेरी गुड, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वो खेल जो है थोड़ा रिस्की भी होता है, और आप लोगों ने जिसने भी खेल देखा होगा वो प्लेन एरिया का देखा होगा कि अगर वो गिर जाएगा तो नीचे उसकी एक आध हड्डी वड्डी तो टूट सकती है, लेकिन मरने का चांस नहीं है। इस तरह से वो दिखाते, मैंने भी अपने गांव में देखा था, तो मरने का चांस नहीं होता उसमें। लेकिन नदी इतनी तेज बहाव वाली नदी कि अगर आदमी वहां से गिरा तो मृत्यु 100% सुनिश्चित है, ऐसी नदी। तो जब वो खेल समाप्त करके नीचे आता है तो लोग बहुत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत करते हैं, और स्वागत करते ही वो कहता है कि भाई आप लोगों ने तालियां तो बजा दी, जैसे कोई भी अच्छा काम होता है हम लोग ताली तो बजाते हैं, लेकिन हम लोग उसे करने की क्षमता नहीं रखते। हम लोग तालियां बजा के बस अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। तो उसने कहा भाई आप लोगों में से किसी में दम है जो ये वाला खेल दिखा सकता हो? सारा सभा स्तब्ध हो जाता है, सब चुप पड़ जाते हैं। उनमें से एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 12 या 13 साल रही होगी, वो खड़ा होता है और वो कहता है कि ये खेल मैं दिखा सकता हूं। सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं कि भाई ये बच्चा क्या करेगा, कोई उससे कमेंट नहीं करता, लेकिन वो मदारी कहता है चल मुझे पता है तू नहीं दिखा, हट तू क्या दिखाएगा खेल, हट पीछे खड़ा हो जा। वो लड़का कहता है कि नहीं ये खेल मैं दिखाऊंगा, ये खेल मैं दिखाऊंगा। बोले मुझे पता है तू नहीं दिखा सकता, मेरी बात मान, चल हट यहाँ से, हट जा। तो अल्टीमेटली उस लड़के की जिद को लोग सपोर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर इसमें इतना साहस है तो इसको मौका दिया जाना चाहिए। मदारी भी चुप पड़ जाता है। लड़का रस्सी पर चढ़ के और वो हाथ में वो बल्ली लेके अपना बैलेंस बनाते हुए हिलते डोलते पार कर रहा था कि बीचों बीच नदी के धार के ऊपर जब वो रस्सी पे था उसके हाथ से वो लाठी छूट जाती, और लाठी छूटने के बाद में सारे दर्शक इस तरह से शांत हो जाते हैं। बोले यार हमने जिंदगी में ये बहुत बड़ी गलती की, इस बच्चे को इस रस्सी पे चढ़ा के अगर हम मना किए होते तो हो सकता है ये बच्चा नहीं जाता, क्योंकि मदारी तो इससे पहले ही मना कर रहा था। और अगर इसकी डेथ हुई, अगर ये नीचे गिरा तो मृत्यु 100% सुनिश्चित है, और अगर इसकी मृत्यु हुई तो कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हो सकते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लड़के के विश्वास में दम थी और लड़का हिलते डोलते डगमगाते हुए नदी के उस पार पहुंच जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट से उसका उस पार जाने में स्वागत हुआ। लड़का उधर से आवाज लगाता है, ये लोग दर्शक कहते हैं अब तुम उधर से मत आना,
इधर से तुम्हें किसी नाव से उससे बुला लेंगे। वो कहता नहीं, मैं उधर से वापस हो रहा हूँ। और वो लड़का फिर उधर से हिलते डोलते अपने आत्मविश्वास के सहारे और नदी को फिर दोबारा रस्सी से पार करके इधर लौट आता है। तालियों की गड़गड़ाहट से फिर उसकी जबरदस्त स्वागत होती है। और स्वागत होने के बाद में सब लोग उससे पूछते हैं कि यार तुम तो कभी रस्सी पर चले नहीं होंगे और तुम कैसे ऐसे रस्सी पे जाने का तुमने रिस्क ले लिया, ये कैसे तुम इस काम को कर पाए? तो लड़का जवाब देता है कि तुम लोग नहीं जानते हो, ये जो मदारी है ना, ये मेरा पिता है। लोग अलर्ट हो जाते हैं, बोले अच्छा। बोले तो क्या हुआ? बोले कि आप लोगों को ये जानकारी नहीं है, ये मेरा बाप है और ये इतना कुशल तैराक है कि अगर मैं गिर जाता तो ये सेकंडों में मुझे वहां पहुंच के मरने नहीं देता। और यही आत्मविश्वास कि अगर मैं गिर जाऊंगा तो मैं मर नहीं सकता हूं, मेरे अंदर मरने की भावना खत्म हो चुकी थी, अगर मैं गिर गया तो ये मरने नहीं देगा, इसी भावना और इसी आत्मविश्वास और ये विश्वास मेरे अंदर सप्रसिद्ध था। इसी विश्वास के सहारे में गया और पार उतर के आ गया। तो मेरे मित्रों, अगर आपको भी परम पिता परमेश्वर या जिसके प्रति आपने सरेंडर किया है उस पर इतना विश्वास, सप्रसिद्ध विश्वास हो गया कि अगर गिर भी गए तो मरने नहीं देगा, तो एक दिन आप ऐसा काम कर जाओगे कि जो लोगों तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत होगा, लोग आपको एग्जाम्पल के रूप में पेश करेंगे। जीवन दो तरह का होता है, कैसा? एक होता है आप वार्निंग के तरीके से आप अपने आप को पेश करो, और एक होता है कि आप अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में। कैसा जीवन जीना चाहते हो? वार्निंग तो नहीं बनना चाहते हो, आ गई फूलन देवी, आ गए फलाने, ये डॉन आ गए, ऐसा जीवन तो नहीं जीना चाहते हो। और एग्जाम्पल बनना चाहते हो तो क्या आवश्यक है? सरेंडर, त्याग। त्याग, सरेंडर एक ही चीज है। सरेंडर कर दो और उसके बाद में बैठ जाओ, जो कुछ भी आप मानते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो वही मिले। मैन विद इंटेलिजेंट मत बनो, मैन विद सरेंडर बनो। और अपने कर्तव्यों को वरीयता दो अपने अधिकारों से। आप बताओ, बजरंगबली जी ने कहीं अपने अधिकारों का प्रयोग किया? कर्तव्यों का। वो तो जो भी काम करते थे, पहाड़ को उठा लाए, बोले जो भी पूछे क्या हो, जय श्री राम, बस सब कुछ जय श्री राम करा रहे। ठीक है कि नहीं? और आपसे भी कोई पूछे कि भैया आप सफल हुए हो, कैसे हुए सफल? मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, मेरे दोस्तों की बेस्ट विशेष है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, मेरे परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से। अपना नाम मत ले देना कि मैंने बड़ी पढ़ाई करी। ठीक है? ये चीज कभी मत करना कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं वर्ड को हटा ही देना अपनी जिंदगी से। जब मैं था तब हरि ना और तब हरि था मैं ना। ये लाइन सुनिए आप लोगों ने। और अपने व्यक्तिगत जीवन में एक चीज और देख लेना, आपस में कभी कभी ये देखते हो कि कोई बच्चा किसी बात पे नाराज हो गया, किसी को कुछ वर्ड, खराब वर्ड कह दिया, गाली दे दिया, ये दे दिया, आपने भी लौट के दिया। ऐसा व्यवहार कभी मत करना। तो कबीरदास जी ने क्या कहा, किसी ने पढ़ी है वो लाइन? आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक, कहीं कबीर ना पलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को कभी पलटो मत, एक ही रह जाएगी। अगर आपने पलट दिया तो अनेक हो जाएंगे, 101 हो सकती है, फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आपका अच्छा कार्य आपके साथ रहेगा और उसका खराब कार्य उसी के साथ जुड़ जाएगा, और एक है तो एक ही रह जाएगी, दूसरी नहीं हो सकती। और आप तो मैन विद सरेंडर है, आपको तो किसी बात की चिंता ही नहीं। आपका तो परमपिता परमेश्वर रखवाला है, आपके तो माँ बाप का आपके साथ आशीर्वाद लिया हो, आपके साथ 24 घंटे चल रहा है छाया की तरह, आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए अगर बड़े बनना चाहते हो तो कैसे बड़े बनना? ऐसे बड़े बनोगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल ला गया तो दूर, फल तो दूर लग गया, अमेरिका में चले गए, और छाया किसी को, यहाँ समाज को, सोसाइटी को जिसको लौटाना था उसको कुछ लौटाया नहीं। तो ऐसे बड़े मत बन जाना मेरे दोस्तों। कैसे बड़े बनोगे? ये अपने समाज को कुछ लौटा सके,
चाहे अपने धन से, चाहे अपने कर्म से, चाहे अपने विचार से, चाहे अपने किसी भी चीज से कुछ लौटा के जरूर जाना। ये फीलिंग रखना कि मुझे एक दिन लौटाना है, लौटाना है, लौटाने के लिए तैयार रहना है। अपने फैमिली को भी लौटाना है, सोसाइटी को भी लौटाना है, अपने कॉलेज को भी लौटाना है, अपने गुरुओं को भी लौटाना है। लौटाने की भावना जरूर रखना और एक दिन आपका खजाना भर जाएगा जैसे ही आप लौटाने की भावना रखोगे। तो जिन चीजें हैं वो ये है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन की सुंदरता पे ध्यान सरेंडर कर जाएं, टारगेट बड़ा बनाएं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, आप ये कभी मत सोचो कि भाई मैं तो इस कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कुमार रविकांत सिंह, आपने नाम सुना है उनका? कुमार रविकांत सिंह जो अभी प्रेजेंट डीएम है हीरालाल गुप्ता जी, उनसे पहले एक जिलाधिकारी थे, ठीक है। उनके बारे में इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो इनको सिर्फ 10th तक की शिक्षा इन्होंने स्कूल से की है। 10वीं क्लास केवल स्कूल से पास किया है। क्या आप लोगों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है? 10वीं क्लास स्कूल से पास करने के बाद में इनके परिवार में और इनके मतलब फादर थे लेकिन मदर नहीं थी, और हालत ऐसी थी कि किसी भी स्कूल में फीस जमा करने के लिए एक भी रुपया घर में नहीं था और न कोई पड़ोसी सपोर्ट करने वाला। अल्टीमेटली 10वीं करने के बाद में ही डिसाइडेड कि भाई मुझे जॉब कर लेना चाहिए, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो किताबों की दुकानें होती है ना जिसमें फार्मों के लिए नौसेना में भर्ती, इसमें भर्ती, इसमें भर्ती, आप लोगों को तो पता नहीं देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरे टाइम में तो बहुत था। देखते हैं अभी आप लोग। तो उन्होंने पहले डिसाइड किया कि मुझे इंडियन नेवी, एयरफोर्स या किसी में 10th पास में कोई अगर वैकेंसी होती होगी तो मुझे उसमें चला जाना चाहिए। उसके बाद में फिर वो सोचने लगे कि भाई मैं आर्मी के लायक नहीं हूँ, दौड़-भाग बहुत ज्यादा होती है। चलो फिर किसी ने बताया कि एयरफोर्स में कम होती है। फिर एयरफोर्स की बात भी थोड़ा दिमाग से उतरी। तब तक वो सामने एक किताब की दुकान पे देखते हैं कि रेलवे के बाबू की एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में वो फार्म खरीद लेते हैं और उसे भरने के बाद में किसी ने कहा कि तुम बेवकूफ आदमी हो, तुमने यहाँ से इस सड़े से कॉलेज से 10th किया है और इस बाबू की नौकरी में आज की तारीख में कितने MA, BA और PhD अपियर होते हैं रेलवे की बाबू की में, और तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे बाबू का तुमने फार्म खरीद लिया है तो तुम्हें नौकरी मिल गई है, बड़े खुश हो रहे हो कि हमें वैकेंसी मिल गई है, ठीक है ना। जब उन्होंने फार्म उसके लिए डाला, 3 महीने बाद टेस्ट होना था, तो किसी से मांग के कोई किताब ले आए, रेलवे भर्ती बोर्ड की कोई किताब लेके आए, अपने घर में जैसा भी परिस्थितियां थी उसमें उसकी तैयारी करना शुरू किया। मन में एक भाव था, सरेंडर भी थे कि भाई मुझे करना है। अब माँ बाप का, माँ तो है नहीं, पिताजी का बोझ भी कम करना है, मुझे किसी तरह से नौकरी पानी है चाहे कुछ भी हो जाए। He became selected in written exam। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में भी वो सिलेक्शन हो गया। 39 जगह में उनका नाम आ गया। नाम आने के बाद में चीफ कॉमर्शियल मैनेजर के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा भैया मैं इंटरव्यू लूंगा, ये जो अभी नए लड़के आए हैं उनमें से कौन सा वाला टिकट काटा करेगा और कौन सा टिकट कलेक्टर होगा। टिकट कलेक्टर तो आप लोग समझते हैं सब लोग, जो बाहर आके टिकट लेता है लोगों से। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये टिकट कलेक्टर लायक उतना ज्यादा तेज तरह लग नहीं रहा है, इसको बाबू पे लगा दो जो टिकट काटता रहता है। ही बिकेम बाबू। अब एक छोटे से स्टेशन में जिसमें घंटा घंटा बजता रहता है ना, आप लोगों ने किसी ने छोटा स्टेशन तो जरूर देखा होगा। पहले उसमें एक घंटी सी बजती है ट्रेन आने के 10 मिनट पहले, टन टन टन, तो सारे जितने यात्री होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं ट्रेन आने वाली है और बुकिंग विंडो खुल जाती है और उसमें टिकट शुरू हो जाती है। जितना घंटा बजता था वो टिकट के लिए अलर्ट हुए, टिकट काटना शुरू किया। उसके बाद में ट्रेन गई, किसी को टिकट वापस करना है 2-4 की टिकट वापस की, फिर अपना नीचे जमीन में उसी कमरे में लेट जाना। टिकट बाबू की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की होती है। आप 24 घंटे ड्यूटी करेंगे, फिर 1 या 2 दिन की ड्यूटी रेस्ट सिस्टम होता है, लेकिन 24 घंटे आपको वही काम करना है। काम करते करते उन्हें लगा कि यार मैंने 10th किया हुआ है, अब मेरे पास तो 2 पैसे भी आने लगे हैं सैलरी में से, तो आई मस्ट गो फॉर द हायर स्टडीज ऑल्सो। उस हायर स्टडीज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि बाबू की नौकरी करनी थी। रेगुलर एडमिशन हो ही नहीं सकता था। रेगुलर एडमिशन तो आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैंने खुद MBA किया है अभी, लेकिन वो किया सब डिस्टेंस लर्निंग से।
ठीक है ना। मैं आपका मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट भी और मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा अपना घरेलू मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये अपडेट फॉर प्राइवेट इंटरमीडिएट, प्राइवेट इंटरमीडिएट करके वो इंटरमीडिएट हो जाते हैं। इंटरमीडिएट करने के बाद में उनको लगता है कि भाई मुझे कुछ थोड़ा सा ग्रेजुएशन की तरफ भी बढ़ना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण किसी ऐसे ही स्टेशनों पे जो बिकती रहती है, कोई अपनी टिकट के चक्कर में प्रतियोगिता दर्पण अपनी काउंटर पर रखी छोड़ जाता है। वो प्रतियोगिता दर्पण वो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने इग्नू में ले लिया। इग्नू में लेने के बाद में इग्नू का टेस्ट सेंटर जहाँ पे होते हैं वहां पे उन्होंने ग्रेजुएशन का एग्जाम और प्रतियोगिता दर्पण में वो देखते हैं। इस बार हम IAS में 20वीं पोजीशन प्राप्त स्टूडेंट से आपकी वार्ता कराएंगे और अंदर उसका इंटरव्यू पढ़ते हैं, बोले आपने कैसे पढ़ाई की, ये की, वो की, ये की। अल्टीमेटली वो एक किसी ऐसे स्टूडेंट के संपर्क में आ जाते हैं ग्रेजुएशन इग्नू से करते करते, और टिकट काटते काटते, टिकट तो आप समझ रहे होंगे, घंटा बज रहा है, ही गॉट अलर्ट, टिकट काटे, काउंटर बंद, फिर लेट गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। उसी दौरान अपने रेलवे के जो वेंडर होते हैं उनके यहाँ से आपके लिए खाना आ गया, आपने वही बैठे बैठे खाया, फिर लेट गए, फिर पढ़ लिया, फिर सो गए। मतलब वो जो टिकट काटने का कमरा है वो ही जिंदगी है। लेकिन विचार नहीं मरे, श्रद्धा नहीं मरी, विश्वास नहीं मरा और सरेंडर हो गए। उस लड़के ने कहा कि इसमें IAS बनने के लिए कोई बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं है, इसमें तो केवल पढ़ाई लिखाई और थोड़ा सा आदमी को बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बोले ग्रेजुएशन तो मेरा अभी हो जाएगा। अल्टीमेटली उनका ग्रेजुएशन हो जाता है और उसने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज में ही बैठूंगा और किसी कंपटीशन में बैठूंगा। 24 घंटे में से 4 घंटे टिकट करते थे, 16 घंटे पढ़ाई करते थे और 4 घंटे सो जाते थे। किस लेवल की पढ़ाई की? और दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, ये मिस्टर रविकांत सिंह जो अभी 10-15 दिन पहले यहाँ से चेंज हुए हैं, उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में IAS में 77वां स्थान प्राप्त किया देश में। रेलवे की बाबू की नौकरी से सीधे IAS टॉपर। और जिसने 10वीं के बाद में स्कूल नहीं देखा हो, जिसने नौकरी भी की हो और पढ़ाई भी की हो। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो मैसेज मेरा बिल्कुल क्लियर है कि अगर विचारों की शक्ति को तेज कर दोगे, माता पिता का आशीर्वाद ले लोगे और अपना एक उद्देश्य बना के संकल्प कर लोगे और उसमें कोई विकल्प मत रहने देना। रविकांत सिंह ने कोई विकल्प नहीं रखा, उन्होंने कहा कि मैं संकल्पित हो चुका हूं कि मैं IAS ही बनूंगा। और आज की तारीख में वो जब यहाँ पे आए, आप लोगों को ये भी विश्वास नहीं होगा कि वो यहाँ पे आए 6 साल IAS की नौकरी कर चुके हैं और 28 साल के हैं। Means he became IAS at the age of 22nd पे IAS, 21 is minimum for the entry. Do you know? 21 साल मिनिमम है। 21 साल में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा एग्जाम देते देते उसका रिजल्ट देते 22 हो जाता है। मीन्स एट द मिनिमम एज और विदाउट स्टडिंग इन नॉट इन IIT और IIM और ये और वो। हम लोग जो सोचते हैं कि भाई IAS तो वो बनेगा जो IIM में पढ़ रहा है, IAS तो वो बनेगा जो वहां पढ़ रहा है IIT में। क्यों? तो मैं कहता हूं कि IAS तो आप बनोगे तो ईशान में पढ़ रहे हो। इन शब्दों के साथ जोरदार ताली अपने लिए बजा लो, अपने कॉन्फिडेंस के लिए बजा लो, अपने भविष्य के लिए बजा लो। आपकी कोई लिमिट नहीं है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। ये समझ लेना कि मैं ईश्वर का सीधा सीधा प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ। एक छोटी सी थोड़ा लाइट चीज कह देता हूँ आपसे। 3 वर्ड होते हैं, लड़का, बेटा और पुत्र। इसलिए तो लड़का क्या है? लड़का का जो अर्थ है वो ये है कि जो संख्या में ज्यादा हो और बड़ा होके बंटवारे के लिए लड़ता हो कि ये पिता का खर्चा तुम बैठाओ, माँ का ये उठाएगा, उसका तुम उठाओ, और मुझे तो ये वाली प्रॉपर्टी तो मुझे चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। बस केवल लड़ाई में लगा रहता हो। बाकी कोई न वो सरेंडर जानता है, न वो श्रद्धा जानता है, न वो अपने जीवन के असली उद्देश्य को ही समझ पाया। और दूसरा होता है बेटा।
बेटा क्या होता है? बेटा होता है जो संख्या में कम हो, एक हो या दो हो, और बड़ा होकर बंटवारा कर लेता है कि पिताजी ये वाला फ्लैट आपका और ये कोठी। डू यू एग्री? तीसरा होता है पुत्र या पुत्री। तो हु मीन्स जो अपने पूर्वजों मीन्स जो अपने अच्छे कर्मों से जो अपने पूर्वजों के पापों का भी तरण करते, वो है पुत्र या पुत्री। जैसे कि भगीरथ जब गंगा लाए तो अपने पूर्वजों के भी तमाम पापों को उन्होंने धो डाला और संसार के भी पापों को धो डाला। तो आप पुत्र या पुत्री बनना चाहते हो? लड़का या बेटा या बेटी? पुत्री। ऐसे कर्म करना कि आप जो है अपने पूर्वजों के द्वारा भी, अपने तो करोगे, अपने तो इतने अच्छे कर्म करके जाओगे कि अपने बैंक अकाउंट को इतना समृद्ध कर जाओगे कि आगे आने वाले जन्मों में आप मानव से महामानव बन जाओ, स्वयं भगवान बन जाओ। इस जीवन के चक्र में आपको आना ही न पड़े। ऐसे कर्मों से अपने आप को सींच देना। एक लाइन कही जाती है कि सींचो अपने कर्मों से मनुष्य जन्म लेकर ऐसा कि आपके जाने के बाद में आप चाहे तो आप हंसे और जग रोए। मतलब आपको अपने जाने का कोई अफसोस ना हो। इसीलिए समय की महत्ता को ध्यान रखना। अनलिमिटेड समय नहीं है आपके पास। कोई भी कर्म कभी भी ऐसा करके मत सो जाना जिसके लिए हो सकता है आप अगले दिन उठो या ना उठो और वो कर्म आपके हमेशा नेगेटिव के खाते में चला जाए। तो खींचो ऐसा चित्त कि आप जो है हंसे और जग रोए, कि आपके बीत जाने के बाद में आपका जीवन महामृत्यु से भी जीत जाए।